तो यहाँ पे सौम्य अपने दोस्तों के साथ पूरी का मज़ा ले रहे हैं। ये है बिंगो, सौम्य, विराट। तो आज ये लोग प्लान बनाए हैं तीनों जन एक साथ यहाँ सोने का घर में, और ये लोग बिकट खुश हैं और भोजनानंद ले रहे हैं ये लोग। कैसे प्लान बनाए तुम लोग अचानक? ये बंटी का पुत्र है और ये मोटू का पुत्र है और ये जितेंद्र का पुत्र है। क्या है, अचानक एक दूसरे से मिल के प्लान बना लिए कि भाई हम लोग आज एक साथ सोएंगे, तो रात को लोग एक साथ सोने वाले हैं। कैसे में गुनगुन? तो ये लोग खाना पीना सब खा चुके हैं और मस्त एक दूसरे के साथ अभी बतिया रहे हैं। तो कभी कभी दोस्तों को ऐसे मिलने का भी मौका देना चाहिए। इनका ऐसा रुकना देख के मेरे को भी कुछ कुछ याद आ रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो अखिलेश के यहाँ, जो अखिलेश महाराज हैं, उनके यहाँ रुक जाया करता था। कई रात हम लोग वहाँ साथ में रुके हुए हैं उनके मकान पे, उनके घर पे। एक साथ एक ही खटिया में सोते थे, बहुत सारी बातें करते थे। मस्त पी रहा है यार, एकदम गणेश भगवान जैसा दिख रहा है। वाह गजब। एकदम बिंदास, कोई मतलब नहीं, लोगों को कोई टेंशन नहीं है जीवन का, भविष्य का, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या पोजीशन है क्या नहीं है। बच्चों का लाइफ इतना अच्छा होता है ना कि इन लोग के बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। जो बचपना जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है कहा जाता है। देखिए एकदम मस्त प्यार से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या भाव दे द्वेष कुछ भी नहीं। इसी वजह से इंसान को बच्चों जैसा होना चाहिए ना बाबू? क्या 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 कर रहे हो तुम? फिर गेम खेल रहे हो? क्या खेल रहे हैं? डोर बना रहे हैं। अब सो जाओ, ठीक है? तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरे मकान का भी काम चालू है। और ये जो चेहरा दिख रहा है इसको बोलते हैं आदित्य। ये जो अभी बालू लेके जा रहा है वो यहाँ से चालू कर रहा है, और वहाँ सीढ़ी से होते हुए जो मेरा पीछे का जो मकान बन रहा है वो वाला वहाँ तक चढ़ा रहा है। और सुबह से लेके लगातार काम करता है, लेकिन साला थकता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, शरीर को देख के कैसा टेलू मेलू दिख रहा है। उसके बाद भी इसके शरीर का स्टेमिना काफ़ी तगड़ा है। ये वहाँ से लेके यहाँ पे सीढ़ी है, देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है सीढ़ी है, और सीढ़ी से चढ़ के फिर यहाँ से पूरा होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। ये जो क्रेशर की गिट्टी है यह एक्चुअली क्या है कि बड़ा हाईवा हमारे यहाँ घुसता नहीं है, तो वो बाहर गिरवाना पड़ा था। तो उस टाइम ये एक हाईवे में लगभग 8 ट्रैक्टर, लगभग 1000 फीट से भी ज़्यादा गिट्टी होता है, ये 20 mm का गिट्टी। तो वहाँ से जो है यहाँ तक 2 दिन में अकेला ये ढो दिया उस भार के माध्यम से। वो देखिए पहुँच गया है वो। ये एक सीढ़ी बनवाना चाहता हूँ, ये जो पेड़ दिख रहा है पेड़ से यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल बनवा नहीं पाया हूँ, इस वजह से उधर से चढ़वा दे रहा हूँ। तो आदित्य की इससे कमाई भी लगभग 3 गुनी हो गई है। ये जो काम करता है इससे क्या हमें कि ठेका सिस्टम दे दिया और एक ही दिन मस्त भक्कम कमा लेता है, शाम को खुश हो जाता है। लगभग 2 से 3 दिन का हाजिरी जो होता है वो एक ही दिन में इसको मिल जाता है। हकीकत बात बताऊं तो हमारे तरफ कई लोग काम करने वाले हैं, लेकिन इसके जैसे कैपेसिटी वाले वास्तव में नहीं। ये लगातार चलते रहता है। मैं बोलता हूँ रुक जा, रेस्ट कर ले, नाश्ता कर ले, पानी कर ले। नहीं भैया, मेरे को कंप्लीट करना है इसको, किसी काम को सौंप दो तो तुरंत। और सुबह 6 बजे से पहुँच गया अभी काम करने के लिए। तो ठेका का कमाल भी बहुत है। किसी काम को अगर आप पैसे तय करके अगर दे देते हैं कि भाई आप इतना काम करो, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इनके शरीर में 3 गुना ताकत आ जाता है। ये हकीकत है। तो बहुत दिन से कार का वॉश भी नहीं हुआ है, तो आज देखता हूँ इसका वॉश कराता हूँ, क्योंकि बीच में काम था, एक दिन मैं चला गया था। उसका जो आके गाड़ी खड़ी ही हुई है, इसे स्टार्ट भी करना ज़रूरी है बीच बीच में। तो ये देखिए चक्के का हालत भी ख़राब है, पूरा मट्टी रचा हुआ है। तो आज इसकी भी वॉश कराएंगे। और वैन तो खैर ठीक है, मैं क्या है बीच का सीट निकलवा दिया हूँ, ये देखिए
बीच का सीट निकला हुआ है, क्योंकि मेरे काम में बीच का मतलब कि पीछे का, तो मैं पीछे का सीट निकलवा दिया हूँ, क्योंकि पीछे के सीट का काम नहीं है, जो कुछ है यही है। कुछ भी काम हो, कुछ भी लाना हो, तो सही बताऊँ तो मेरे सियाज से ज़्यादा काम वैन करता है। और आदित्य एक दरवाज़ा बनवाया है, तो ये आदित्य का दरवाज़ा भी यहाँ तैयार हो गया है, देखिए। तो हमारी तरफ ये जो दरवाज़ा बनता है यह किलो के हिसाब से बनता है। जैसे हम लोग डायरेक्ट तौल देते हैं 65 रुपये 70 रुपये ऐसा किलो चल रहा है, लगभग 70 रुपये किलो। तो यह उठेगा लगभग मेरे हिसाब से 40-50 किलो के अंदर उठना चाहिए। तो उसको अगर 40 किलो उठा तो 7 चौक 2800 रुपये का दरवाज़ा हो गया, 50 किलो उठा तो 3500 रुपये का दरवाज़ा हो गया। तो वैसे ही किलो सिस्टम में चलता है ये फ़िलहाल। और लोहे के रेट के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। लोहा तेज़ हो जाता है तो ये सब चीज़ का भी रेट बढ़ जाता है, वो तो सामान्य सी बात है। तो अब चलते हैं दुकान की तरफ। मडगाड़ उड़ गया इसका। और सुबह सुबह बाज़ार लगने लगी हैं, सब्जियों की दुकानें भी लगने लगी हैं। यह देखिए, तो जैसे मैं हूँ, मेरा छोटा भाई गोलू है, हम लोग मस्त सुबह एक साथ चाय पीते पीते कभी कभी कुछ पुरानी यादों को, कभी किसी प्रकार के बातों को, कभी व्यापार की बातों को चाय के साथ करते करते समय का आनंद लेते रहते हैं। वह इस पेड़ में देखिए चमगादड़, उस दिन दिखाया था चमगादड़ आप लोग को सोते हुए, और अभी दिखा रहा हूँ चिल्लाते हुए। देखिए काले काले लटके हुए पूरे चमगादड़ है, यह चमगादड़ उड़ रहा है। एक चाय तेरा है ना, चाय पी ले तू। और यह देखिए सुपर बाइकर यह हमारे गांव वालों के लिए सुपर बाइक है। आ गया नाश्ता, पहुंच गया नाश्ता। तो महाराज और क्या चल रहा है दिमाग में? दुकानदारी कैसा है यार? दुकानदारी तो देखिए ऐसा है कि भाई जो है सो है, सकल पदार्थ ही जगमाही कर्म ही में आवत नहीं के तर्ज पर चल रहा है। तो चाय वाय का व्यवस्था है कि? बिल्कुल होगा, चाय कोई बड़ा विषय तो है आपके लिए, हमारे लिए ही तो चाय बना है। छोटू 2-3 बार चाय बना ही कह दे बोला 3 चाय भेज दी। और सबसे खास बात तो ये है हमारा जो छत्तीसगढ़ है देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर चल रहा है। यहाँ कोरोना को पहुँचने में काफ़ी समय लगा और घर के दरवाजे तक पहुँच चुका है महाराज। और भले ही देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, लेकिन आया। तो महाराज के साथ अभी आके बैठा हूँ, ये महाराज के दीवार में टिका के बढ़िया लग रहा है। तो जब भी मूड खराब होता है, चाहे समय व्यतीत करना होता है, अच्छा संबंधित समय जो है, तो महाराज के पास पहुँच जाता हूँ। इनकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा टाइम पास होता है, बहुत बढ़िया लगता है। एक से एक फनी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं महाराज, क्वालिटी है वे। वैसे मेरे को लग रहा है हाँ कि जो व्यक्ति हाँ 2020 को जी लिया हाँ, तो उसका लाइफ मेरे को लगता है भविष्य में बढ़ सकता है, तय है। और 2000 अगर मैं बीमार नहीं हुआ बोल 2020 के अंदर, अगर 2020 के बाद अगर बीमार होता है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो आगे अपना लाइफ सेट कर ही लेगा। 2020 में अगर कोई आदमी बीमार होता है तो मेरे को नहीं लगता कि वो, और जिसको जाना भी है वो 2020 में ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलते महाराज। तो उधर से सीटू भी आ गया,
कुछ आप बाबा? प्रमाणित चीज है, आप सीतू बाबू से भी पूछ लीजिए, वो भी वही चीज को बोलेगा। तो हमारा एक से एक विषयों में डिस्कशन चल रहा है महाराज के साथ। जब भी किसी चीज की आदमी को मैं बता रहा जब भी हूँ किसी चीज का सवाल पैदा होता है तो ये उसका विशेष अड्डा है। यहाँ पे देखिए कुर्सियां लगी हुई है, अलग अलग, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है। तो तरह तरह के जीवाणु यहाँ पे पहुँचते हैं संबंधित मैं विषय तो वाले। ये चाहता हूँ, ये मेरा मानना है कि भाई जो आदमी सुरक्षित ढंग से 2020 को जी लिया, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक जंग जीतने टाइप का काम कर लेगा। कर देगा। सत्य वचन महाराज। 2020 तो उतना टूटियल नहीं ले रहा महाराज। 2020 जो है सबके लिए घातक है, हानिकारक है। 2020 को सुरक्षित ढंग से आदमी को जीना चाहिए। तो महाराज क्या है, बीच बीच में जब वो घुट्टी लगाते रहते हैं तो और ज्यादा प्रेशर निकलता है मुंह से। तो महाराज घुट्टी कहाँ है? नहीं, वो आज नहीं है घुट्टी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ रहा है, चाय आ रहा है, चाय। अच्छा, चाय वाला घुट्टी नहीं, मैं कुछ विशेष पदार्थ की बात कर रहा हूँ। तो मौसम भी सुहाना है, सिर टेक के बैठे हुए हैं महाराज के दीवार में, बढ़िया लग रहा है। कभी कभी ऐसा ब्लॉग भी होना चाहिए, बिंदास वाला ब्लॉग। तो ये है हमारा लोकल ब्लॉग। ये हमारा बागबहार का बस स्टैंड, और बस स्टैंड में हमारे महाराज का ये कपड़े का दुकान है। और ये जो पंखा है ये डायरेक्ट है, इसका 24 घंटा डायरेक्ट चलता रहता है, दिन रात सेवा है इस पंखे का। लेकिन अभी क्या है कि लाइट गोल है, इस वजह से पंखा भी बंद है। ये तो अगर कोई रात में भी आता है तो पंखा जो है डायरेक्ट ही रहता है। तो महाराज ये डायरेक्ट क्यों रखता है यार? तो इसका आम जनता इधर आते रहते हैं यहाँ पे। बिजली बिल पटाता है कि? बिजली बिल देखिए, नहीं कभी कभी आप लोग गेस कीजिए कि महाराज बिजली बिल पटाता हुआ कि नहीं।